दीदी, आप लोग बताइए कि विधायक जी बोल रहे हैं कि 1 घंटे के बाद काम रुक जाएगा, तो क्या? देखिए, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि विधायक जी का भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। विधायक राजेश कश्यप जी जो खिजरी विधानसभा के हैं, यहाँ मंत्री का नहीं चल रहा है, मंत्री चमरा लिंडा जी का नहीं चल रहा है, जो एनी हाउ करके यहाँ जो ऑर्डर मार के गए थे उस समय। हम नहीं जानते एलएनटी फेलेंटी, आप उसका वीडियो उठा कर देख लीजिए कि आदिवासियों को गाजर मूली समझे हो जी, ये वाक्य उन्होंने कहा था। और हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि चलो कोई तो विधायक मंत्री है जो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विधायक राजेश कश्यप जी प्रशासन से बात किए, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से बात किए, एसडीओ से बात किए, यहाँ के सिटी एसपी हैं राजकुमार मेहता, उनसे बात किए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए काम रोका गया उनको दिखाने के लिए, है ना? इसका और उसके बाद फिर काम चालू हो गया। इसका मतलब साफ है कि ये अबुआ नहीं बबुआ सरकार है। यहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आदेश जो जेएमएम में बैठे हुए हैं पिंटू सिंह और विनोद पांडे, ये उनके इशारे पर किया जा रहा है, जिनको सरना स्थल से कोई लेना देना नहीं है। और वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज विकास करे, संगठित हो, एकजुट हो, आगे बढ़े, उनकी भव्यता आगे बढ़े। इसलिए सरहुल जुलूस को बर्बाद करने के लिए ये रैंप यहाँ पर उतारा गया है। अब हमारा अगला कदम यही होगा कि अगर आप रैंप नहीं हटाते हैं और यहाँ पर काम नहीं रोकते हैं, अगर किसी कारण से अगर उद्घाटन हो गया तो हमारा 10 फीट का जो रास्ता हमारे से लिया गया है, हमारे सरना स्थल को छीन कर उस 10 फीट को हम लोग वापस लेके अपना सरना स्थल का हम लोग उपाय लगा लेंगे। आप सर्विस लैंड कहाँ से लेके जाते हैं आप अपना सोच लीजिएगा, क्योंकि इस 10 फीट पे सिर्फ आदिवासी समाज का अधिकार है। और अगला हमारा कार्यक्रम होगा पूरे राज्य में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। आज यहाँ बैठक का दौर जो है वो बहुत लंबा चला, क्या कुछ निर्णय लिए आप लोग? अभी निर्णय पर हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया जाएगा और सिर्फ रांची में ही नहीं पूरे राज्य में, और हो सकता है झारखंड बंद का भी घोषणा किया जा सकता है। आप लोग का आंदोलन जो है वो रांची से निकल के गुमला तक पहुंची थी और 27 तारीख को विधायक जी का आवास घेराव भी था, तो क्या वो अब स्थगित हो गया है? देखिए, अभी इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर काम नहीं रुका तो हो सकता है कि चूंकि विधायक राजेश कश्यप जी आए यहाँ पर बातें किए, तो हो सकता है कि उनका घेराव हो भी सकता है। और सिर्फ गुमला ही नहीं, अब पूरे झारखंड में हम लोग अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे। रैंप उद्घाटन हो भी जाएगा फिर भी हम लोग इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और चूंकि सरना स्थल का मामला सिर्फ रांची में नहीं पूरे राज्य में है, और जहां अबुआ सरकार में ही सरना स्थल लूटे जा रहे हैं। जितना तेजी से हम लोग देख रहे हैं, जैसे रात में भी काम किया जा रहा है, जितना तेजी से काम किया जा रहा है, मजदूर जितने संख्या में लगाए गए हैं, लग रहा है कि कंपनी बहुत तेजी गति से इसको निर्माण कार्य कर रही है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि आप लोग आंदोलन कहीं ना कहीं लैग कर रहा है? उद्घाटन अगर किया जाएगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का फिर से विरोध किया जाएगा, और इस बार जबरदस्त विरोध होगा। अगर बैरिकेडिंग लगाकर मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि आदिवासियों को कुचल देंगे, आज भी जो परिस्थिति बनाई गई, हमें सरना स्थल में घुसने नहीं दिया जा रहा था, और जब हम लोग घुस गए तो यहाँ पर से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है आपके आलोक दुबे जी, क्या राजेश्वर आलोक जी वो बार-बार आके यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ बैठक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अपने सरना स्थल में, अपने धार्मिक स्थल में हम घुस नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते हैं, हम ग्राम सभा नहीं कर सकते, हम आम सभा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बीजेपी से भी डेंजर सरकार है ये अबुआ सरकार, और कहेंगे कि झारखंड के इतिहास में सबसे घटिया सरकार है ये। तो क्या जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, क्या इसमें आदिवासी समाज अपने आप को खतरा महसूस कर रही है? आदिवासी समाज बिल्कुल खतरा महसूस कर रही है, बिल्कुल खतरा महसूस कर रही है। हमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से अगर हम लोग निकल कर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार को देंगे, मेरा अपना सरकार होगा, वो सरकार होगा, आदिवासियों की सरकार होगी, ये सोचकर हम लोगों ने इसे बनाया। आज देखिए लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों ने खुद ही प्रचार प्रसार किया था, और लोकसभा इलेक्शन में जो रिजर्व सीट थी आदिवासियों की, वो पूरा हमने गठबंधन को जीत कर दिया, वोट करा कर दिया। और
ये विधानसभा की जब बात आई तो उसमें से भी 28 सीट में से रिजर्व सीट में से कम 25 सीट इस गठबंधन को मिला है, यानी बीजेपी को नकारा गया है और वही काम आज ये कर रही है। जो पिछले बीजेपी की सरकार में जो कानून बनाए गए थे उस कानून को इन्होंने रद्द नहीं किया और अभी बाहर से निवेशक मंगा रहे हैं ताकि यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटा जाए और धड़ल्ले से लूटकर यहाँ पर आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा और यहाँ पर कंपनी बैठाकर सरकार के हाथ में पैसा यहाँ पर आएगा जो अगले चुनाव के लिए काम आएगा। और मैं कहना चाहूंगी कि मैया सम्मान योजना सिर्फ ठगने के लिए दिया गया है और मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट देकर हम लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं, वो बाकायदा निवेशकों से मिल रहे हैं और झारखंड निवेश के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए इसका भी जबरदस्त विरोध होगा, वो ऐसा काम ही कर रहे हैं कि उनको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और अब देखिए पूरे झारखंड में आदिवासी समाज गोलबंद हो रहे हैं। जिस तरह सीएनटी आंदोलन में धरना प्रदर्शन रैली हुए थे उसी तरह से यहाँ पर भी इस सरकार में भी धरना प्रदर्शन रैली झेलना पड़ेगा उनको। और देखिए पेशा नियमावली बनाने की बात थी, ये 5th शेड्यूल एरिया है लेकिन आज के अखबार में हम लोग देखते हैं इसे 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं कि अनपढ़ गंवार लोग हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को, झारखंडियों को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, चाहे वो सचिव रैंक के हों या फिर डीसी हो, एसडीओ हो या पुलिस प्रशासन हो, यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। जैसा ये बता रही हैं कि जो झारखंड सरकार है, वह सरकार है, वो आदिवासियों की बातों को नहीं सुन रही है। आदिवासी मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं। जो सरना स्थल का मामला है, रैंप का मामला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाकायदा यहाँ कार्य जो है वो बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है। कंपनी भी लगी हुई है अपना काम करने के लिए, लेकिन आदिवासी समाज भी उसको रोकने के लिए लगा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।